गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपका जो है स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। तो गाइज़, अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस बिना सब्सक्राइब किए मत देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आप जो है मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए आज का जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है शाम के 5:30 बजे का टाइम था। ये चाय वगैरह सब हो गई थी। तो मुझे ना अचानक से, मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, तो कपड़े फोल्ड करते करते मुझे अचानक से ध्यान आया कि जो डुग्गू की अलमीरा है ना वो थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब कपड़े जो है ना थोड़े इधर उधर हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं जो है ना यहाँ पर डुग्गू की अलमारी को थोड़ा सा जो है अरेंज कर देती हूँ। और साथ ही मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि दीदी आप जो है ना दिखाना कि आप डुग्गू की अलमीरा को कैसे अरेंज करते हैं। तो मतलब मैं कुछ भी ऐसा फैंसी तो नहीं करती हूँ, बट जिस तरह से भी अरेंज करती हूँ ना वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब मतलब बच्चे होते हैं ना तो उनके ना कपड़े इतने टाइप के होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब हमसे ज़्यादा टाइप के कपड़े ना उनके पास होते हैं। तो इसीलिए ना बच्चों के कपड़ों को थोड़ा अरेंज करना ना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप विदाउट ऑर्गेनाइज़र के उनके कपड़ों को जो है अरेंज करेंगे ना, तो या तो फिर आपके पास स्पेस नहीं होगा, और अगर स्पेस हो भी जाएगा तो वो सामान जो है ना इधर उधर फैला रहेगा। तो अभी बस मैं ना आपको उसी को बताऊंगी कि मैंने किस तरह से जो है ना डुग्गू के सारे कपड़ों को अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर बस पहले ना मैं थोड़ा सा ठीक कर रही थी सारे ऑर्गेनाइज़र को, उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए बस एक एक करके ना मैंने सारी चीज़ों को जो है अरेंज कर लिया था। और अगर आपको मेरे ये आइडिया थोड़े से भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर एक जो है हैंगर दिया हुआ जिस पर कि मैं डुग्गू की सारी जो है ना एक साइड तो बेल्ट वगैरह जो कुछ है वो मैंने हैंग की हुई हैं। साथ ही जितनी भी उसकी जैकेट वगैरह है ना वो सब मैंने इस तरह से हैंग की हुई हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर मैं इन सबको फोल्ड करके रखूँगी ना तो ये जो एक पोर्शन है ना डुग्गू का उसमें ये सारी आएंगी नहीं। और फिर जो है ना, क्योंकि इतना ऊंचा ढेर हो जाएगा जो है फोल्ड करते करते कि ये गिर जाएंगी, तो इसलिए मैंने सारी जो भी उसके पास जैकेट हैं, ब्लेज़र है, कोट्स हैं, जो कुछ भी है ना उसके स्कूल की जो जैकेट है सब मैंने इस तरह से यहाँ पर हैंग कर रखी हैं। तो काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को फाइंड करना। अब इसके नीचे जो है ना ये वाला सिर्फ पोर्शन जो है डुग्गू का है, क्योंकि नीचे मेरे ब्लैंकेट वगैरह रखे रहते हैं, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है और ये सफिशियंट है डुग्गू के लिए। तो देखिए मैंने ना उसके जो भी कपड़े होते हैं उनको सबको जो है ना ऑर्गेनाइज़र में अरेंज किया हुआ है। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना ये मैंने खुद से DIY किया था। कार्डबोर्ड में जो है ना इस तरह से मैंने पार्टीशन करके फेविकोल से जो है ना गत्ते चिपकाए थे, और इन पर जो है ना कपड़ा पहले फिक्स कर लिया था। तो ये ना मैंने मतलब इसी पर्पज़ से बनाया था कि इसमें जो है ना डुग्गू की जो छोटे मोटी चीज़ें होती है ना वो सब मैं अरेंज करूँगी। और जो सब आप देख रहे हैं, पहले यहाँ और भी DIY किए हुए जो है बॉक्स थे मेरे पास, बट वो मैंने जो है ना कहीं और पर यूज़ कर लिए। तो फिर मैंने यहाँ के लिए जो है ना ये इस तरह की जो है ना प्लास्टिक वाली जो बास्केट आती हैं वो परचेज़ की थी। इन्हें परचेज़ किए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप जो भी बास्केट देख रहे थे ना उसमें मैं डुग्गू की सारी जो गर्म पजामे होते हैं ना वो सारे अरेंज करके रखती हूँ, और जो कॉटन के हैं वो भी। अब ये जो वाला DIY है ना इसे मैंने पर्पज़ से बनाया था कि जैसे जो बच्चों के जो है ना जैसे अंडरवियर होते हैं, उनकी वेस्ट होते हैं, सॉक्स होते हैं, हैंकी होते हैं, और जब से कोरोना आया तब से जो है मास्क भी होते हैं। तो उस सबको अरेंज करना मैंने इसलिए किया था। तो ये जो ये इधर वाला पार्टीशन है ना इसमें मैं एक साइड डुग्गू के अंडरवियर रखती हूँ, और इसी जो है पार्ट में जहाँ वाइट वाइट है ये उसके जो है बनियान है। और ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसमें डुग्गू के सारे सॉक्स, मतलब ज़्यादा ठंड वाले, हल्की ठंड वाले सारे सॉक्स जो है ना इसमें आ जाते हैं। और मैंने ना एक सॉक्स के अंदर दूसरे सॉक्स को इस तरह से फिट किया हुआ है कि सॉक्स जो है ना मतलब जो पेयर है वो खोता नहीं है, तो एक ही सॉक्स में दोनों सॉक्स आ जाते हैं। इस तरह से मैंने जो है ना उनको फोल्ड किया हुआ है। अब जो दूसरा वाला जो है पार्टीशन है उसमें डुग्गू की जो टाई, बो टाई वगैरह हैं वो मैंने एक जो है पॉलीथीन में रखी हैं। ये मास्क रखे हैं डुग्गू के, और उसके ग्लव्स हैं। साथ ही यहाँ पर उसके हैंकी रखे रहते हैं। अभी एक दो जो है वॉश होने के लिए गए हुए हैं, तो सिर्फ एक ही हैंकी यहाँ पर है।
तो देखिए इस एक छोटे से बॉक्स में ना मैंने कितनी सारी चीज़ें डुग्गू की रख दी हैं, और अगर आप बिना बॉक्स के रखेंगे तो ये सारी चीज़ें ना फैल जाएंगी। अब जो है जो डुग्गू की स्कूल की पैंट है ना, बीच में स्पेस था, मैंने वहाँ पर रख दी थी क्योंकि कहीं और रखने का उनको जो है जगह नहीं थी। और ये जो सबसे बड़ी वाली बास्केट है, इसमें डुग्गू के सारे जैसे नाइट सूट हो गए जो अभी मतलब विंटर में यूज़ होते हैं। जैसे अभी तो ज़्यादा विंटर है तो नहीं यूज़ हो रहे हैं, बट जो मतलब फुल स्लीव वाले हैं वो रखे हैं। उसके थर्मल, उसका जो छोटा वाला टॉवल वगैरह है सब वहीं थे। और आखिरी वाली बास्केट में उसकी जो जीन्स वगैरह है ना सारी, वो फोल्ड करके मैं रखती हूँ। तो मैंने बस डुग्गू की जो अलमीरा है ना वो कुछ इस तरह से अरेंज की है। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। तो आप चाहें तो आप जो है बास्केट परचेज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो हम जैसे सामान काफ़ी मंगाते रहते हैं घर में, तो आप बॉक्स के DIY करके उन पर जो है कपड़ा चढ़ा लीजिए। कपड़ा नहीं है तो गिफ्ट रैप वाले पेपर चढ़ा लीजिए। अभी बस मैं अंदर से आई ही थी तो फिर मुझे ध्यान आया कि कल तो डुग्गू का स्कूल है। तो मैं ना यहाँ पर उसका बैग वगैरह चेक कर रही थी। उसके बैग में जो जो बुक्स जानी है वो मैंने रख दी थी, बट एक बुक थी जिस पर जो मतलब अभी इसी वीक से जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट थी ना, तब से वो स्टार्ट हुई थी, तो उस पर ना कवर नहीं चढ़ पाया था। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना कवर वगैरह चढ़ा रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में तो ना फिर बहुत ज़्यादा जो है भागा दौड़ी हो जाती है। तो मैं ना उसके बुक के लिए ये कवर लेकर आई थी। ये ना इतने अच्छे हैं ना, मतलब कवर चढ़ाने में आपको हार्डली 2 मिनट लगते हैं। कवर बने बनाए हैं, बस इन पर एक मतलब चारों साइड जो है ना स्टिक चिपकी हुई हैं, और जब आपको कवर चढ़ाना हो तो ये स्टिक उतार दीजिए और कवर को फोल्ड कर दीजिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने डुग्गू का कर दिया था। और अभी जो ये है मॉर्निंग की क्लिप, और आज डुग्गू स्कूल जा रहा था ना तो मैं जल्दी उठ गई थी। 6:30 बजे का अलार्म भरा था मैंने, और मतलब उठते उठते 6:45 बज गए थे। तो अभी जो है सामान मंगाया था काफ़ी सारा, वेजिटेबल्स वगैरह, तो बस वही लेकर आ रही हूँ। मिल्क जो मॉर्निंग में आता है ना वो। और जो है आज मैंने डुग्गू से ना मतलब शाम में ही पूछा था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद स्कूल जा रहा है। आई थिंक 1 मंथ ही हो गया उसे स्कूल गए हुए। तो मैंने उससे पूछा था कि डुग्गू आज अब ना आप काफ़ी दिन बाद स्कूल जा रहे हो तो आप क्या लेकर जाओगे। मैंने उसे 2 ऑप्शन दिए थे, पनीर का पराठा और सैंडविच। तो उसने जो है ना सैंडविच बोला था, तो मैं आज उसको जो है ना सैंडविच देने वाली थी। और कुछ इंटरेस्टिंग शेप में जो है ना मैं उसे आज सैंडविच दूंगी, तो वो मैं आपके साथ जो है ना आगे शेयर करूंगी। तो अभी देखिए जो भी सामान आया था ना वो सब मैंने जो है पॉलीथीन वगैरह से निकाल कर रख लिया है। और अभी ना आज मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। जब सैंडविच बनाते हैं ना तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पराठे वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैं ना यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मेरी ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्पेशली विंटर्स में। तो मैं ना सारी जो बैक पेन के लिए मतलब यूज़फुल होती है ना एक्सरसाइज वही करती हूँ। रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, सच बोलूँ मैं, अगर मतलब झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वीक में 1 बार या 2 बार जब भी टाइम मिलता है ना तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ी सी, वो भी 5 या 10 मिनट के लिए। मुझे अनुलोम विलोम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस देखिए अभी एक्सरसाइज हो गई थी, अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो रात में ना हस्बैंड ने जो है यहाँ पर काले चने भिगोए थे। उन्होंने कहा था कि कल जो है ना काले चने बनाना, तो मैं तो डुग्गू को सुलाने आ गई थी, तो उन्होंने भिगा कर छोड़ दिए थे। और उन्होंने इतने सारे चने भिगा दिए ना, मतलब ये इतने चने जो है ना 2 बार में बनेंगे हमारे यहाँ। तो फिर मैं सोचा चलो उबाल देती हूँ सारे, उन्हें जो है ना किसी दिन सैलेड बनाकर खिला दूंगी चने का। इसका जो सैलेड होता है ना वो काफ़ी टेस्टी लगता है। आपके साथ भी कभी जब बनाऊंगी ना शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी बस डुग्गू के नाश्ते की तैयारी हो रही है। और मैंने कहा था ना आपसे कि आज मैं डुग्गू को जो है ना कुछ मतलब स्पेशल सा बनाकर, मतलब सैंडविच तो वही रहेंगे, बस थोड़ी सी शेप चेंज कर दूंगी। तो आज ना मैं उसको सैंडविच जो है ना सर्कल शेप में देने वाली थी, बर्गर वाली। तो जब मतलब मैंने डुग्गू को दिखाया ना वो इतना खुश हो गया था इन्हें देखकर, उसे लग रहा था कि मैं उसे बर्गर ही दे रही हूँ। और सच्ची बताऊँ मैं उसे कभी भी 2 सैंडविच देती हूँ ना स्कूल में, वो कभी फिनिश नहीं करके आता है। बट आज मैंने बर्गर वाली शेप में दिए थे ना तो वो दोनों सैंडविच फिनिश करके आया था। तो डुग्गू को, बच्चों को देखो सबको पिज़्ज़ा बर्गर ये सब ना काफ़ी पसंद होती हैं। तो आज मेरे मन में आया था कि आज डुग्गू का जो है ना स्कूल इतने दिन बाद जो है ओपन हुआ है, तो क्यों ना उसे जो है ना कुछ स्पेशल फील कराया जाए। तो अगर आप इस तरह से जो है बच्चों को स्पेशल फील कराते हैं ना तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं।
तो देखिए बस यहाँ पर जो है ना मैंने दोनों सैंडविच को जो है फिल करके जो स्टफिंग थी उनको जो है तवे पर अभी अच्छे से यहाँ पर जो है ना फ्राई कर लूँगी घी लगाकर। और ये सच में मतलब देखने में भी ना बिल्कुल बर्गर जैसे लग रहे थे। तो देखिए बस हल्के हल्के जो है ना मैंने इनको सेक लिया है। और फिर जो है मुझे डुग्गू का जो है लंच भी पैक करना है। और देखिए साइड में ना चने बॉईल हो रहे थे ना, तो उसका प्रेशर आ रहा था। तो यहाँ पर जो है मेरे जो ये सैंडविच थे वो हो चुके हैं रेडी। अब चलते हैं डुग्गू का लंच पैक करने। तो आज मैं डुग्गू को लंच में देने वाली थी कुकुम्बर, गुआवा और ये जो सैंडविच बनाए थे वो। मीठे में भी कुछ दूंगी। तो घर में फ्रूट थे बनाना और गुआवा। तो डुग्गू ने बनाना बोला था, बट स्कूल में अगर गुआवा देते हैं ना तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो फिर उसने कहा तो मम्मी ऐसे करो गुआवा दे दो। तो मैंने एक टिफ़िन में उसके लिए कुकुम्बर रखा था, दूसरे में जो है गुआवा को मैंने रख दिया था। और इन पर थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला डाल दिया था जिससे कि ये ब्लैक ना हो। और साथ ही में अब मैं यहाँ पर जो है जो डुग्गू के सैंडविच थे वो पैक कर दूँगी। तो बस पैक करने के बाद फिर मुझे जो है मीठे में भी कुछ रखना था। तो पहले तो मैं किशमिश रख रही थी, बट फिर मुझे ध्यान आया कि घर में जो है ना खजूर रखी हुई हैं और विंटर में ना खजूर खाना काफ़ी अच्छा होता है, गर्म होती है ना। तो फिर मैंने जो है डुग्गू को खजूर दी थी और थोड़े से जो है ना बादाम भीगे रखे थे। तो उसमें से दो तीन बादाम मैंने उसको जो है पील करके उसके लंच बॉक्स में रख दिए थे। और बस यहाँ पर देखिए खजूर जो थी ना ये सीडलेस नहीं थी, तो उनमें सीड थे। तो मैं बस वही निकाल रही हूँ क्योंकि फिर बच्चा खा नहीं पाता है। तो मैंने उसको 2 खजूर दी थी, 3 बादाम दिए थे। तो बस ये सब जो है आज डुग्गू के लंच में जाना था। और इतने दिन बाद मतलब दोबारा से लंच पैक करने में ना मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। तो और बस उसकी पानी की बोतल मुझे फ़िल करनी थी। अब देखिए डुग्गू जो है ना रेडी होकर आ गया था, उसके पापा ने उसको नहला दिया था, मैंने रेडी कर दिया था, मतलब कपड़े वगैरह पहना दिए थे। और अभी उसको बाहर लेकर आई थी क्योंकि सिर्फ जो है ना 10-15 मिनट बची थी उसकी वैन आने में। तो मैं उसको बस यही बोल रही थी कि जल्दी फटाफट से जो है ना नाश्ता करो। मैंने उसका जो है लंच बॉक्स भी बैग वगैरह में रख दिया था। बट आज क्या हुआ कि काफ़ी दिन बाद डुग्गू जा रहा था ना, तो वैन भी जो है ना उसकी 10 मिनट लेट आई थी। और बस डुग्गू को जो है मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी, मतलब वैन तक। और देखिए मतलब किचन की हालत कैसी हो रही है, मतलब चारों तरफ जो है ना सब कुछ फैला हुआ है। तो अभी बस इसको जो है ना समेटना है क्योंकि इतनी गंदी किचन देख कर ना मतलब अजीब सा होने लगता है। तो मैं ना सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर रखूँगी मिल्क बॉईल होने के लिए, क्योंकि मतलब मिल्क बॉईल होता रहेगा तो मैं अपने साथ साथ और भी काम कर लूँगी जो किचन से ही रिलेटेड है। अगर मैं मतलब जैसे बेडरूम वगैरह क्लीन करने जाऊँगी या लिविंग रूम, तो जो मिल्क है ना वो बॉईल होकर जो है ना बिखर जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि मैं ना किचन के ही जो आसपास के काम है ना वो कर लूँ। तो मिल्क मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अभी आ गई थी मैं कपड़े वॉश करने के लिए, मतलब मशीन में डालने के लिए। तो डुग्गू और डुग्गू के पापा नहाए थे ना, तो मतलब कपड़े कुछ फर्श पे पड़े हैं, कुछ बेड पे पड़े हैं, कुछ इधर उधर, मतलब वो सारे में कपड़े फैला कर डाल देते हैं। तो बस मैं पहले तो अंदर से कपड़े उठा कर लाई जो भी वॉश होने थे, और फिर मैंने जो लॉन्ड्री बैग में मेरे कपड़े थे कुछ वो उठा लिए थे। तो यहाँ पर बस जो है ना अब मैं यहाँ पर कपड़ों को वॉश करने के लिए लगाऊंगी। और मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मतलब व्यूअर हैं, वो मुझसे बहुत पूछते हैं कि दीदी आप ना अपना लॉन्ड्री रूटीन शेयर कीजिए। तो सच बताऊं तो मेरा कुछ ऐसा लॉन्ड्री रूटीन स्पेशल है नहीं, बट जो टिप मैं फॉलो करती हूँ ना वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। जैसे कि एक तो जो है ना मतलब मैंने जब से ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ली है, मैंने जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो भी यूज़ किया है, जो लिक्विड होता है वो भी। तो हमेशा जो है ना लिक्विड वाला यूज़ कीजिए। जो पाउडर वाला होता है ना वो ना आपकी मशीन में जम जाता है। तो मुझे तो हमेशा जो है ना लिक्विड वाला ही पसंद आता है, इसलिए मैं अब लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। और दूसरा कोशिश क्या कीजिए कि एक कलर के कपड़े एक साथ वॉश कीजिए। जो वाइट कलर के लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना उनको जो है डार्क कलर वालों से हमेशा सेपरेट वॉश कीजिए। या फिर अगर आपके मतलब डार्क कपड़ों का कलर नहीं उतरता है, आपको पता है, तभी जो है ना लाइट वाले कपड़े उनके साथ डालिए। तो मैं तो कुछ इस तरह से ही वॉश करती हूँ, और कुछ मेरा ऐसा फॉर्मूला नहीं है लॉन्ड्री वगैरह करने का। तो बस अभी जो है कपड़े लगा दिए थे, और मैं बोल रही थी ना कि मिल्क बॉईल होगा तो तब तक जो है ना मैं अपनी किचन के आसपास के काम कर लूँगी।
तो यहाँ पर बस जो किचन फैली हुई थी उसको मैं यहाँ पर समेटी हूँ। जो भी चीज़ें थी उनको जो है कपड़े से क्लीन करके मैं यहाँ पर रख दूँगी, जिसको जिस प्लेस पर रखना है। और मेरा ये मलाई का जो बॉक्स था ना, ये क्या हुआ, जब मैं मॉर्निंग में इसका ढक्कन खोल रही थी ना तो वो दूध में गिर गया था। तो सारा ढक्कन जो है ना दूध में हो गया था और बॉक्स भी। तो मैंने ना इसको वॉश करके रख दिया था। अभी बस कपड़े की हेल्प से जो है मैंने उसको क्लीन कर दिया है। और मॉर्निंग में कर्ड भी मंगाई थी, क्योंकि अभी जो है ना वेदर थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो छाछ वगैरह पीने का मन करने लगा है। तो 1 किलो का पैकेट एक साथ मंगा लिया था। तो बस उसको ना मैं ये जो मेरा कंटेनर आप देख रहे हैं, इसमें मैं हमेशा अपनी दही को स्टोर करके रखती हूँ। पहले क्या होता था, जब मैं शादी करके आई थी ना, इतना मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता था। तो दही का पैकेट ना ऐसे ही फ्रिज में रख देते थे, तो फ्रिज इतना जल्दी गंदा होता था ना, उसके स्टेन चारों तरफ लग जाते थे। बट कहते हैं ना, जैसे मतलब आप गृहस्थी संभालते हो तो आपको काफ़ी कुछ जो है ना पता चलता रहता है। तो उसी तरह से टाइम के साथ साथ ना मुझे भी काफ़ी चीज़ों का जो है कह सकते हैं एक्सपीरियंस होने लगा। तो फिर जो है ना मैं दही को इस तरह से कंटेनर में रखने लगी, तो मेरा फ्रिज ना तो गंदा होता है और जितनी जिसे ज़रूरत होती है वो उतनी ही दही ले लेता है। तो अभी बस उस साइड का, क्योंकि मिल्क बॉईल हो रहा था तो मैं भी क्लीनिंग नहीं कर सकती थी, तो मैं तब तक जो ये सब्जी आई थी ना, इनकी पॉलीथीन निकाल कर ना, मैं जैसे मिल्क की पॉलीथीन हो गई, दही की पॉलीथीन हो गई, या कोई भी पॉलीथीन होती है ना, तो मैं उसे अपने डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। मैं पॉलीथीन हमेशा जो है ना एक अलग ही पॉलीथीन करती हूँ और उसमें डालती हूँ। क्योंकि और देखिए क्या हुआ, पीछे जो है ना मिल्क बॉईल हो रहा था ना, ज़रा सा ध्यान हटा और बहुत थोड़ा सा जो ना, बहुत थोड़ा मतलब 1 या 2 स्पून जो है मिल्क बॉईल हो गया था। तो स्टैंड तो गंदे हो ही गए थे जो गैस पर रखे रहते, तो उनको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था। तो मैं आपको बता देती, तो मैं ना हमेशा पॉलीथीन को जो है ना एक अलग ही मतलब एक पॉलीथीन बना लेती हूँ, और उसमें जितने भी पूरे दिन में घर में अगर कोई पॉलीथीन यूज़ हो रही है ना, तो मैं उसी में उसको स्टोर करती हूँ और उसी को फिर सुबह मॉर्निंग में डाल देती हूँ। क्योंकि जैसे जो गीला कचरा है ना, उसमें पॉलीथीन वगैरह डालना तो बहुत मतलब बेकार है, क्योंकि जो गीला कचरा होता है उसका तो खाद बन जाता है। बट ये पॉलीथीन अगर हम उसके साथ डाल देंगे ना, तो फिर वो मतलब खाद नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमेशा पॉलीथीन को जो है ना मैं अलग ही डालती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। मुझे जो है यहाँ का ये सोफ़े वगैरह का कवर चेंज करने थे, और आज डुग्गू स्कूल गया था ना, तो एक थोड़ा सा माइंड मतलब रिलैक्सेशन भी था। क्योंकि बच्चा घर पे होता है ना, तो चाहे कितना भी कर लो, मतलब थोड़ा सा जो है ना आपका माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता ही है। क्योंकि बच्चे जो है ना कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी उन्हें इस चीज़ के लिए टोकना, कभी उस चीज़ के लिए टोकना। बट डुग्गू नहीं था ना, तो आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी और बस अपने काम कर रही थी। तो उधर तो सारा जो है मैंने क्लीन कर दिया था। डाइनिंग टेबल को भी जो ना मैं आज अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इसकी जो ये ट्रे रखी रहती है ना, जिस पर मेरा सामान रखा रहता है, तो उसको जो है ना मुझे आज क्लीन करना था कोलिन की हेल्प से। तो मैं ना ये जो ट्रे है ना, इस पे मेरे सारे मतलब जो भी खाना खाने के टाइम हम चीज़ें यूज़ करते हैं, सिर्फ वही चीज़ें रखी रहती हैं। एक्स्ट्रा मतलब कोई भी तामझाम नहीं है। जैसे इसमें आपको दिखाई देगा अचार मेरे 2 तरह के रखे रहते हैं यहाँ पर। चटनी का जार यहाँ पर रखा रहेगा, और एक सॉल्ट का जो है बोतल रखी रहेगी। और बस एक ही ये बोतल है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, शो पीस। अदरवाइज सारी चीज़ें जो है ना वही हैं जो मतलब काम आती हैं खाना खाते टाइम। तो बस डाइनिंग टेबल को जो है अच्छे से मैंने ट्रे वगैरह क्लीन कर ली है, और कवर वगैरह भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। तो सारी चीज़ें बस हो गई हैं अरेंज। और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी शावर वगैरह लेने। तो बस शावर लेकर आ जाऊंगी तो मुझे कट करना है फ्रूट, क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया था कि जब तुम आ जाओगी तो फिर फ्रूट कट करके देना। तो मैं यहाँ पर ना पपाया लेकर आई थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट व्लॉग में। तो ये पपाया मतलब इतना अजीब था ना, ये हाफ पपाया तो मतलब मीठा था बिल्कुल, और हाफ कड़वा था। तो हुआ क्या पता नहीं कैसे, मतलब मैंने कट करके एक बाउल में अपने हस्बैंड को दिया, एक बाउल में मैंने लिया था। तो जो बाउल मेरे हस्बैंड के पास गया वो बिल्कुल मीठा था, और जो मेरे पास आया वो इतना कड़वा था ना कि मुझसे खाया नहीं गया। तो मैं बाद में अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि पपीता कितना ख़राब था ना, कड़वा। वो कह रहे अरे मेरा वाला तो इतना मीठा था।
तो फिर मतलब मेरे वाले में 1-2 पीस मीठे के आए थे, तो हाँ शायद वो ऐसे ही हुआ होगा, आधा पपीता वो मीठा था आधा कड़वा। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हाँ मेरे में भी 1-2 पीस जो कड़वे थे, वरना सारे मीठे ही थे। तो आज तो मतलब फ्रूट खाने का मेरा मज़ा बिल्कुल बेकार हो गया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कड़वा, फिर मैंने जो है ना उसको फेंका ही था सारे को। तो बस यहाँ पर जो है ना पपीता कट करके दे दूँगी, और फिर जो आगे के काम होते हैं ना बैठकर थोड़ा सा जो मैं रिलैक्स करूँगी, वीडियो अपलोड वगैरह करूँगी। तो बस यहीं पर जो है ना हम आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ब्यूटी टेल नाम से ही मेरा जो है हैंडल है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।